तुम अभी कथम प्रभवती, भाई भी चिंतित हैं, क्या हुआ? शालिनी पूछती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, शालिनी उसकी बहन है और माला कौन है? उसकी भाभी। भाभी है। तो राता एव चिंतयितुम अपि, राता एव चिंतयितुम अपि, भाई भी चिंतित है। अपि का मतलब भी, भाई भी चिंतित है, भाई भी चिंतित है। ठीक है, कथम प्रभवती, क्या हुआ? ठीक है, कथम, ध्यान से देखो, कथम प्रभवती, जो हो वही लिखो, अपने मन से नहीं लिखो। एक बच्चा इसमें लिखता है शाम को चाय के साथ बिस्किट खा लो। अरे उसको पढ़ो तो तुम क्या लिख रहे हो? अभी तो भूख नहीं लगी है, शाम को भूख लगेगी तो चाय। किसने लिखा था ये? अब ये देखो, इसको ध्यान से लिखो। सबसे बड़ी चीज है, जो वर्ड है ना वो गलत नहीं करने हैं, तुम्हें पूरे 5 नंबर मिलेंगे, गलत नहीं लिखना है बस। भाई भी चिंतित है, शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धमाना, वो बोलती है कि, अब यहाँ पर क्या कह रही है? कर देता हूँ, दैट इज शिशु, दैट इज शिशु कन्यास्ति, अगर शिशु कन्या हुई, कन्या अस्ति च इति वर्धाहा, चेत का मतलब च इति वर्धाहा, तो वो मार डालने योग्य है। ये उसकी बात होती है कि शिशु अगर कन्या हुई, अगर ये फीमेल फीटस हुआ तो हुई तो मार डालने योग्य है। ऐसा लोग करते थे, इसीलिए ये पाठ बना, मार डालने योग्य है। ठीक है, नाउ जघन्य कृत्यम इदम, जघन्य ये घोर अपराध है, जघन्य कृत्यम इदम, घोर कृत्य, कृत्य का मतलब है अपराध, अपराध भी लिख सकते हो या कृत्य, जिसको हिंदी में मालूम हो वो काम होता है। जघन्य कृत्यम इदम, यह घोर अपराध है। इदम सर वो घोर अपराध है ना? घोर अपराध है। ओके, तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। ठीक है, सह तब शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मार डालने की बात बोलता है और तुम चुप बैठी हो। सह त्वं शरीरे स्थितस्य, शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धाय, शिशोः वर्धाय, चतुर्थी विभक्ति वर्धाय, मार डालने के लिए, वधाय वध के लिए। ठीक है, शिशोः वधाय चिंतयति, सोचता है, चिंतयति तुम्हारा पति तुम्हारे पेट के बच्चे को मार डालने के लिए सोचता है और तुम चुप बैठी हो। वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को
वधार्य का मतलब मार डालना, वधार्थ, वध अर्थ यानी मार डालना, मार डालने के लिए चिंतयति सोचता है, त्वं तुष्णीं तिष्ठति, त्वं तूष्णीं का मतलब चुप बैठना, तूष्णीं तिष्ठति, सोचता है तुम चुप बैठती हो, अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो, अधुना इव, अधुनैव का मतलब है अधुना इव, गृहं चल, घर चलो, अभी घर चलो, तुम अभी घर चलो। हाँ, अधुना इव नहीं, इव तुम तो कहीं नहीं है, अधुना अभी, अब ही घर चलो, तुम अभी ही तुम घर- नहीं है यहाँ पे, तुम तो नहीं है, वो आ गया। अभी ही घर चलो, सर ही तो लिखा ही नहीं इव, जी, अब ही घर चलो, हिंदी में सर नहीं। जो फर्स्ट अब ही कोई तो अभी बोलेंगे, अभी सर फर्स्ट वाला अभी घर चलो। हैं? फर्स्ट वाला वर्ड क्या अधुना, अब बोलो, अधुना एव, अब ही घर चलो, वो ऐसे बोल रहा है चलो घर चलो, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं, वैसे भी ये गैर कानूनी, Yes. तो नास्ति आवश्यकता, जो भी बच्चा हो उसे स्वीकार करो, नास्ति आवश्यकता, न अस्ति, नास्ति का क्या मतलब है, न अस्ति नहीं है, नहीं है, आवश्यकता, ठीक है, that is gender determination, there is no necessity of gender determination, let us march towards home and launch a police complaint against your husband. न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षणस्य, चलो तुम्हारे पति को जेल पहुंचवाएं, नहीं, नहीं है, सर वो तो उसका भाई भी लगता है। ठीक है, ठीक है, नहीं है आवश्यकता, राखी के दिन निकलवा लेगी लिंग परीक्षण की, रिटर्न गिफ्ट दे दिया। भाई दूज परीक्षण की, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण, ठीक है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जैसे ही घर आएगा, भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूंगी, अहम वार्ता करिष्ये, भाई जैसे घर आएगा, सर वो न और ई अलग अलग या फिर एक ही में बांट ना अस्ति, न है आवश्यकता, नहीं है, नहीं एक साथ कर लो, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण की, आप ऐसा लिख सकते हो लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं, नहीं है। लिंग परीक्षण वो तो मैंने इसी लिख दिया जैसा जैसा था, आप लिख देना लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं नहीं है, भाई जैसे ही घर आगमिष्यति आएगा, मैं बात करूंगी, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है। नौ संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई
आता है। ठीक है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतं चापि करोति। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य क्या मतलब है? हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य हाथ पैर धोकर, हाथ पैर आदि, आदिकम का मतलब है आदि, प्रक्षाल्य का क्या मतलब है? धोकर, वस्त्र परिवर्त्य, वस्त्रों को बदलकर। तो शाम को अभी सिर्फ माई क्या लिखा हुआ है सर? मैं शाम को भाई आता है। अब शाम को भाई आ गया, वो हाथ पैर धोकर उसने क्या किया बोलो? हाथ पैर धोकर वस्त्राणि परिवर्त्य, वस्त्र बदलकर, परिवर्त्य। ठीक है। पूजा ग्रहण कृत्वा, पूजा ग्रहण कृत्वा जाकर भवानी दीप प्रज्वालयति, दीप जलाता है, प्रज्वालयति। भवानी स्तुतिं चापि करोति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता। तदंतरम, तदनंतरम उसके बाद, नंतरम चाय पान के लिए, चाय पानार्थम सभी चाय पानी के लिए, सर्वेपि सभी, सर्वेपि दीर्घ लगा हुआ बीच में, सर्वेपि एकत्रिता, एकत्रिता सभी इकट्ठे होते हैं। हाथ पैर धोकर, वस्त्र बदल कर, देखो वस्त्र बदलता है, वस्त्र बदल कर, सर वस्त्र की जगह कपड़े भी पूजा गृह जाकर, ये त्वा प्रत्यय, गमित्वा गत्वा, ठीक है। पूजा घर जाकर, दीप जलाकर, दीप जलाकर, भवानी पूजन, दुर्गा माँ का पूजन करके, भवानी पूजन कर कर, भवानी सर पूजन, पूजा घर जाकर, पूजा घर जाकर, दीप जलाकर, भवानी पूजन करके करता है। तो उसकी बहन शालिनी बोलती है, भवानी का पूजन करते हो और स्त्री को मारने की बात करते हो, शर्म नहीं आती? भाई दुर्गा माँ का पूजन भी कर रहे हो, स्त्री का ही पूजन कर रहे हो और स्त्री को ही मारने की बात करते हो। भवानी पूजन करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद करके उसके बाद चाय, भवानी पूजन करता है, करोति यानी करता है। उसके बाद चाय पान के लिए, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि एकत्रिता, सभी एकत्रित हो गए। प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि धोकर, आदि का मतलब मुंह भी धो लेता हूँ। उसके बाद चाय पान, पानी के लिए सभी एकत्रित होते हैं। अब देखो, राकेशा माले त्वं चिकित्सिका प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। अब राकेश पूछता है,
राकेश क्या पूछता है? माले ओ माला राकेशा। माले सप्तमी विभक्ति है। तुम चिकित्सिकाम प्रति गतवती, तुम डॉक्टर के पास गई थी। चिकित्सिकाम प्रति गतवती। माला तुम डॉक्टर या चिकित्सक के पास गई थी। कथम सह अकथयत, उसने क्या कहा? किम अकथयत सा, उसने क्या कहा? अकथयत सा, वो स्त्री है, जो डॉक्टर थी वो भी स्त्री है। सा का क्या मतलब है? स्त्री। उसने क्या कहा? गायनेकोलॉजिस्ट। माला मौनम एवाश्रयति, मौन ही रहती है। उसने तो लिंग परीक्षण कराया ही नहीं, जबकि उसने कहा था लिंग परीक्षण करा लेना, और अगर हो तो, अगर लड़की हो तो एबॉर्ट कर देना, एबॉर्शन है ना। लेकिन वो तो चुप ही रहेगी, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। माला मौनम एव तिष्ठति, माला चुपी बैठी रहती। मौनम एव आश्रयति, माला मौनम एव आश्रय। माला मौन ही रही, माला चुप ही रही, चुपचाप ही हाँ। रही। सेम सेम कहती है, ठीक है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षी पुत्रिका अंबिका पितु क्रोडे उपवेशति, तभी खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। उसकी एक बेटी भी थी। तो तदा प्लस एव, तभी क्रीडन्ती, राकेश और माला की। क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका, त्रिवर्षीय उसकी बेटी। राजेश सर, तो ये दूसरी बेटी है उसकी। हाँ, अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, पितु क्रोडे उपविशति। वास्तव में हमारे यहाँ ये जो दहेज का अभिशाप है ना, उसकी भी वजह से ऐसा। सर, तो ये माला इसकी बहन। वाइफ है। पत्नी। माला इसकी वाइफ है और अंबिका इसकी बेटी है। एक बेटी है। ये बहन, ये बोल रहा था देखो, ये भाभी। राकेश और उसकी पत्नी माला पति पत्नी और उनकी एक बेटी है, उसका क्या नाम है? अंबिका। अंबिका। और राकेश की जो बहन है वो शालिनी है, और शालिनी और इन दोनों के एक माता पिता हैं। बात समझ आई? ये दोनों के एक माता पिता नहीं होंगे, और ये और किसी माता पिता की ये है, और अभी एक बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन इनके बारे में दिक्कत है कि जो दूसरा बच्चा ही अगर लड़की हुई तो एक के ही में 25-25 लाख लग जाता है हमारे। तो अभी तो दहेज भी लेना ही बंद। दहेज ऐसा कहीं, तुम कौन सा कब की बात कर रहे हो? अभी कल परसों हुआ है। उस समझ में आई बात कि नहीं? तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो। तो वैसे ही माला मौन ही रहती है। नाउ ओके, नाउ तदैव क्रीडन्ति उपसति तस्मात् चाकलेहम च याचते, उसके बाद चॉकलेट मांगती है। चॉकलेट खेलती हुई त्रिवर्षीय 3 वर्ष की साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठती है। अंबिका पितु क्रोडे, पिता की गोद में बैठती है। गोद में
बैठती है। चाकलेहम च याचयति, चॉकलेट मांगती है। तो नाउ चाकलेहम प्रदाय, तो चाकलेहम च याचयति, हम याचयति। उसका पिता जब वो लेटती है तो चाक ला के दे देता है, बोला यही है चाक और लेट जाओ। चॉकलेट। चॉकलेट मांगती है तो बोलता है पिता लेट जाओ चाक ला के दे। ये समझा नहीं। राकेशा अंबिका लालयति, राकेशा अंबिका को लाड़ दुलार करता है। अंबिका, राकेश अंबिका को लालयति, लाड़ करता है। तत्पश्चात चाकलेहम प्रदाय सा क्रोडात अवतारयति, उसे चॉकलेट देकर, चाकलेहम प्रदाय देकर, प्रदाय का क्या मतलब है? देकर गोद से उतारता है। ताम क्रोडात अवतारयति, ताम क्रोडात अवतारयति। काम खत्म हो गया। राकेश अंबिका को चॉकलेट लाड़यति, लाड़ करता है, दुलार करता है। चॉकलेट देकर उसे क्रोडात गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, फिर से माला की ओर देखा, भाई तुमने उत्तर नहीं दिया। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका, गोद से उतारकर चॉकलेट वापस ले लेता है। अरे कल भी तो देगा कि रोज रोज देगा, ऐसे आगे दे देगा। फिर माला को प्रश्न भरी दृष्टि से देखता है। प्रश्नवाचिका दृष्टि, दृष्टिम क्षिपति, प्रश्न भरी दृष्टि से देखता है, या निगाहों से दृष्टि से देखता है कि भाई क्या हुआ, तुमने लिंग परीक्षण कराया कि नहीं कराया। तो शालिनी एतत् सर्वं दृष्टा उत्तर ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टवा, ये सब देखकर, सर्वम दृष्टवा ये सब देखकर, उत्तर ददाति उत्तर देती। सर वो प्रश्न मेरी कल को मरी, वो देखो सर अभी जहाँ पर आपने डाला उसके ऊपर, इसकी लास्ट वर्ड। माला प्रति प्रश्नवाचिका, प्रश्न भरी, वो प्रश्न भरी दृष्टि से देखता है। प्रश्न भरी क्या हुआ, तो गई थी, लड़का होगा कि लड़की होगी कि थर्ड जेंडर, कुछ पता चला? शालिनी यह सब देख कर उत्तर देती है। तो वो तो चुप रहेगी माला, लेकिन बहन तो उत्तर देगी, उत्तर देती है। ठीक है। शालिनी भ्राता तुम किम ज्ञातुम इच्छासी, भाई तुम क्या जानना चाहते हो?
शालिनी भ्राता त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि? त्वं किं ज्ञातुम जानना चाहते हो, ज्ञातुम इच्छसि। भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याह कुक्षिम पुत्रा अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में बेटा है या बेटी? तस्याह कुक्षी यानी कोख में, तस्याह कुक्षिम पुत्र अस्ति वा पुत्री वा, उसकी कोख में बेटा है या बेटी? या बेटी। तो किम अर्थम, क्यों जानना चाहते हैं? किम अर्थम, क्यों? षड्मासानंतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद तो सब पता ही चल जाएगा, 3 तो हो ही चुके। तो दैट इज षड मासा अनंतरम, मास प्लस अनंतरम बेटा 6, क्योंकि डिलीवरी हो जाएगी। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो जाएगी, 9 महीने हो जाएंगे। अमेजन की डिलीवरी 6 माह के बाद बस वो अमेजन दे जाएगा, पिन कोड पूछेगा, ओटीपी बताओ। सर मैं रेटिंग 9 की नहीं दूंगा, लेट डिलीवरी। अरे वो देखिए जान 9 महीने में डिलीवरी होगी। तो ऑर्डर कब किया था? षड्मास अनंतरम सर्व स्पष्टम भवति। सर वो क्या लिखा हुआ है, बाद 6 महीने? 6 महीने बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा। सर मह लिखा हुआ है। 6 माह बाद, 6 माह के बाद सर्व स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयासा, समय से पहले किस लिए ऐसा प्रयास? समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयासा, आयासा पीछे देखो क्या लिखा है, समय से पहले। हाँ, वो 3 साल की बेटी के बारे में 3 साल की बेटी अंबिका, ठीक है। अब वो सोच रहा था उसको एक लड़का हो जाए तो उसका नाम अंबुज रख दे। अंबुज नहीं तो जो अम्बा अम्बे अम्बालिका जो भीष्म थे ना, उनका 3 अम्बा अम्बे, वो जो अंबिका अम्बालिका महाभारत की 3 रानियां थी। तो सब स्पष्ट हो जाएगा समय से पहले। सर अंबानी समय से पहले क्यों ऐसा प्रयास? समय से पहले क्यों जानना चाहते हो? तो राकेश, अब राकेश क्या बोलेगा? भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रम् आवश्यकता। हमारे घर में एक बेटी है और अब एक पुत्र उससे लड़ने के लिए एक बेटा भी चाहिए। तो भगिनी तुम तो जानासी, बहन तुम तो जानती हो, त्वं तु
जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति अस्त्येव अधुना अब एक पुत्र की आवश्यकता है अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति बहन तुम तो जानती हो बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर अंबिका पुत्री रूप में है अंबिका पुत्री रूप में है सर वो आपने क्या लिखा है माला को प्रश्न ऊपर ऊपर प्रश्न भरी दृष्टि से भरी देखकर मतलब प्रश्न भरी निगाहों से दैट इज Suspicious. फुल ऑफ क्वेश्चंस प्रश्न से भरी अंबिका पुत्री रूप में है इसलिए अब एक पुत्र की आवश्यकता है पुत्र की आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है शालिनी तर्हि कुछ पुत्री अस्ति चेन हंतव्या तो क्या कोख में बेटी हुई तो मार डालोगे तो शालिनी पूछती है तर्हि कुक्ष पुत्री अस्ति तर्हि अगर कुक्ष में कोख में पुत्री अस्ति तेन हंतव्या च हंतव्या चेत हंतव्या तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि तुम हत्या का पाप करने को प्रवृत्त होते हो तुम हत्यायाः पापम कर्तुम उसके बाद क्या लिखना है कहाँ पे? क्यों बेटी क्यों कहाँ लिखा है बेटी सही है क्यों के बाद क्यों 6 माह के बाद 6 महीने के बाद तो तुम्हें पता चल ही जाएगा प्रवृत्तोसि इसमें कोई एक नहीं दिख रहा है वही बात कर रहा है दिख रहे ना शालिनी तो कोख में पुत्री हुई यानी यूट्रस में अगर पुत्री हुई तो हत्या के योग्य है हत्या के कार्य के लिए तुम प्रवृत्त होते हो हत्या के पाप के लिए प्रवृत्त होते हो सर शालिनी के होगा ना कहाँ पे सर यहाँ पर शालिनी के कोख में शालिनी बोलती है तो कोख में पुत्री हुई तो तो। हाँ कोख
हत्या के पाप के लिए तुम प्रवृत्त होते हो. You are intended to kill the girl child. सर हत्या को पाप के लिए. हत्या के पाप के लिए. हत्या के पाप के लिए तुम प्रवृत्त होते हो. ना हत्या. हत्या के पाप के लिए प्रवृत्त होते हो. प्रवृत्त का क्या मतलब होता है? प्रवृत्त. यू आर इंटेंडेड टू किल ए चाइल्ड. इंटेंडेड का मतलब यू हैव इंटेंशन टू किल ए चाइल्ड. तो राकेश कहता है हत्या ना 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 तुम किम वदसी. बहन तुम ये क्या कहती हो? आगे क्या लिख रहा है देखो. राकेश क्या पूछता है कि हत्या, हम तो उसे गॉड के पास भेज रहे थे, तुम हत्या समझ रही हो. भगवान के पास राकेश ना हत्या. सर राकेश ही तो चल रहा था. हाँ तो नहीं हत्या नहीं. लोग मानते नहीं है ना. तुम क्या कहती हो? तुम क्या कहती? तर्हि किमस्ति निग्रहणं सत्यम इदम. निर्ग्रहण का मतलब देखो मंगल. क्या लिखा? हाँ? घृणायोग ना. हाँ तुम क्या कहती हो? सर घृणा योग्य है. घृणायोग. Now, तर्हि किम अस्ति. तो तर्हि किम अस्ति विच्छेद करो. किम अस्ति that is निर्घृणम कृत्यम इदम. निर और घृणम कृत्यम इदम. क्या यह घृणा योग्य कार्य नहीं है? तो तर्हि का मतलब तो. क्या यह घृणा योग्य. घृणा क्या होता है? घृणा का मतलब है डिस्गस्ट. किसी से घृणा करना. कार्य नहीं है. सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्. क्या सब भूल गए? हमारे पिता ने तो कभी बेटा बेटी में भेद नहीं किया. सो सर्वथा विस्मृतवान. अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्. विभेदं न कृतवान्. हमारे पिता ने सब भूल गए. हमारे सर विभेदम क्या होता हाँ? है? विभेदम क्या होता है? बोलो. विभेद. भेद डिफरेंस नहीं किया. हमारे पिता ने कभी पुत्री पुत्र में भेद नहीं किया. सर ये डॉट डॉट क्या है? नहीं हत्या नहीं. तुम क्या कहती हो? उसकी बहन बोलती हत्या करना चाहते हो अपनी बेटी. तो डॉट डॉट के डॉट डॉट बुक कर मतलब बोलते बोलते रुक जाता है. कभी हमारे पिता ने तो ऐसा भेद नहीं किया. विभेदम न कृतवान्. नहीं किया. तो
स सर्वदा एव मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति, उन्होंने सदा ही सर्वदा एव मनुस्मृति पंक्तिमाम इमाम इस पंक्ति को उन्होंने हमेशा ही दोहराया है। उद्धरति स्म, ठीक है। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहाति समा, आत्मा वै जायते, पुत्र पुत्रेण दुहाति दुहिता समा, पुत्रेण दुहिता, दुहिता का मतलब देखिए प्रभात, दुहिता। तो सर्वदा एव, उन्होंने सर्वदा हमेशा मनुस्मृति की, मनुस्मृति किताब है, मनुस्मृति की पंक्तिमाम, इन पंक्तियों को, ईमान यानी इन पंक्तियों को दोहराया है। इसमा यानी था, आत्मा ही उत्पन्न होती है, पुत्र और पुत्री समान है। आत्मा एव जायते, आत्मा ही उत्पन्न होती है। पुत्र और दुहिता यानी पुत्री, पुत्री समान है उनके रूप में, पुत्र और पुत्री के रूप में, पुत्र और पुत्री के रूप में आत्मा ही उत्पन्न होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, त्वम अपि प्रातः सायं, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। सायं प्रातः देवी स्तुति, हाँ बोलो, करोति, तुम भी शाम सुबह देवी की उपासना करते हो या स्तुति करते हो, उनकी प्रार्थना में कसीदे पढ़ते हो। किमर्थम सृष्टे उपादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, किस लिए सृष्टि की उत्पादिनी शक्ति का तिरस्कार करते हो। किमर्था यानी स्त्री को उत्पादिनी शक्ति भी कहा गया। तो किमर्था सृष्टि की उत्पादिनी शक्ति, जहां जहां उत्पादन हो रहा है उसे हम माँ के रूप में देखते हैं। धरती माँ, क्योंकि उससे अन्न उत्पादन हो रहा है। स्त्री को भी माँ के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो जहाँ कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो माँ, इसलिए उसे क्या कहा गया है, उत्पादिनी शक्ति। तो किस लिए सृष्टि की उत्पादिनी शक्ति का तिरस्कार करते हो। शक्ति का अरब देशों में 1:3 के देशों में कर्ज, यानी 100 लड़कियां हैं तो 350 में, क्योंकि उन्होंने सदैव तिरस्कार। 350 आप समझो, उनमें बहुत लोग शादी नहीं करते। सर अब तो मेल कम हो रहे हैं। लेकिन अरब देश ही ऐसा है जहाँ 100 में 350, 100 औरतें हैं, 350 में 250 मेल की शादी नहीं करती।
सर वहाँ तो दो तीन शादी होती है। 2-3 दिन शादी अमीर कर लेते हैं, गरीब नहीं कर पाते हैं। किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर स्त्रियों को मारना चाहिए, पेट के नीचे कितनी लाठी मारना चाहिए, सब कुरान में लिखा हुआ है। पढ़ो जाके। मतलब एक धार्मिक किताब है, उसमें कुरान, उसमें लिखा कितना मारना चाहिए, कैसे मारना चाहिए। तो हर जगह स्त्रियों का तिरस्कार ही है। इस पाठ में भी तिरस्कार है, वहाँ भी, क्योंकि जो शक्ति है उसका तिरस्कार हो रहा है। उसी का आज फल है कि वहाँ 100 स्त्रियाँ हैं तो 350 पुरुष। क्या तिरस्कार करना चाहिए स्त्री का? यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तस्त्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर सब देवता निवास करते हैं। स्त्री को तो बहुत श्रद्धा से देखना चाहिए। जितने गुण पुरुषों में हैं उससे कई गुना। आपको मालूम है 140 पिंड का अगर हम लोगों में दर्द हो तो मर्द मर जाता है, जबकि बेटे या बेटी की डिलीवरी में 249 पिंड का दर्द स्त्रियां सकती हैं। ये दर्द मापने की इकाई। तो स्त्रियों में कितनी परसिवरेंस है, कितनी धैर्य है, पेन बियरिंग कैपेसिटी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बात समझ आ गई? तो आप समझ सकते हैं वॉट एवर आर द नोबल वर्च्यूज गर्ल्स आर इन्फेस्टेड विद इट। लड़कियां उनसे लबालब भरी हैं। तुम देखोगे कि लड़के मुंह छूटते ही गाली दे देते हैं, लड़कियों में कभी ऐसा सुना है? दे आर डिवाइन। अभी भी किस लिए सृष्टि की उत्पादिनी पड़ोसी को शक्त्या तिरस्कारम किमर्थम सृष्टि उत्पादिनी शक्त्या तिरस्कारम करोसि। ठीक है, इसलिए सृष्टि की उत्पादनी शक्ति का तिरस्कार करती है। उत्पादिनी सर जहाँ आप लिख रहे हो उसके ऊपर वाले लाइन जहाँ पे आपने लिखा आत्मा ही उत्पन्न होती है, उत्पन्न शक्ति। कल 9 to 11 संस्कृत की क्लास है, इसकी सुबह रहेगी। तो कल 2 अक्टूबर है। 3 घंटे 2 सर शाम में रख लीजिए ना। नहीं सर शाम को 3:30 से 4:30। ये तो सुबह भी रहेगी सर, सुबह फिर सुबह 10 की रखेंगे भाई। तुम लोगों को एक फैसिलिटी दी थी, तुम लोगों ने रिजेक्ट कर दी। सर सुबह ही सर सुबह 10 शाम को सही है। अरे सुबह तो निकलेगा, अरे सुबह तो निकलेगा। ओके, तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता। देखो, तब मनसी तुम्हारे मन में इयति ऐसी खराब भावना कैसे आ गई? इयसी कुत्सिता वृत्ति, ठीक है, आगता। इदं चिन्त्यन्तेव अहं कुण्ठितोऽस्मि। इदं चिन्तन्त्येव अहं कुण्ठितोऽस्मि। हाँ, तुम्हारे मन में ऐसी खराब वृत्ति आ गई, यह चिंता के योग्य है, मैं दुखी। तुम्हारे मन में ऐसी खराब भावना आ गई, यह चिंता के योग्य है। मैं दुखी हूँ। इतना ही रखिए।
सर सुबह का ही रखें।